अतुल लौंडे पाटिल, मतलब कोई जगह छोड़ेंगे जहां पर ये दलित, आदिवासी, पिछड़ा, हर जगह एक ही कार्ड। मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, मिस इंडिया में दलित या आदिवासी या पिछड़ी लड़कियां क्यों नहीं आ रही, अब इसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे आप। ऐसा है संदीप जी कि उस चीज को समझना पड़ेगा। कुछ बैल बुद्धि लोग हैं, अनुराग धूमल ठाकुर और किरण रिजिजू। आप अपनी बात दोबारा से एक बार कहिएगा, आपका ऑडियो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे नहीं सुन रहा तो दर्शकों को कहां सुनेगा। हेलो 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 हाँ, हेलो, अब आने लगा, अब आने लगा, अब बोलिए। अरे मैं यही कहना चाहता हूं कि ब्यूटी कंटेस्ट वाली बात जो है उसके लिए दिमाग लगता है। ये बैल बुद्धि अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू ये क्या समझेंगे। मैं इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि इतनी भाषा का स्तर नीचे इन्हीं भाजपाई लोगों ने लाया है, इसलिए हमें भी वो करना पड़ता है। रही बात योगी जी की, राष्ट्र कौन सा राष्ट्र, मनुस्मृति वाला या संविधान वाला, वो भी एक बार स्पष्ट कर दे। क्योंकि संविधान वाले राष्ट्र में तो हेमंत बिसाव शर्मा लिखते हैं कि ब्राह्मणों की, ब्राह्मण जो ये है उसका तीनों निचली जातियों ने जो है वह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको सेवा करनी चाहिए। ये ट्वीट है हेमंत बिसाव शर्मा का। तो जब कोई बात की जाती है, हक मांगा तो बंटवारे पर आ गए कि ये बंटवारे की बात है, धर्म बीच में लेके आए। धर्म की क्या बात है इसमें। मैं अभी ब्यूटी कंटेस्ट की बात पे थोड़ा सा आऊंगा संदीप जी। ब्यूटी कंटेस्ट की बात उन्होंने इसलिए छेड़ी थी क्योंकि एक एम्पावरमेंट नहीं हो पाता है, एक एजुकेशनल एम्पावरमेंट। समाज में जो कॉन्फिडेंस से रहने की बात आती है वो निचली जाति के होने से हमारे कास्ट सिस्टम में नहीं हो पाती है, वो हम दे नहीं पाए हैं। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, जहाँ एक कॉन्फिडेंस लगता है, एक सोशल कॉन्फिडेंस लगता है, एक इकोनॉमिक सपोर्ट लगता है, एक एजुकेशनल सपोर्ट लगता है, वो नहीं होने की वजह से यहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो बात केवल आरक्षण की नहीं है, बात है एम्पावरमेंट की। ब्यूटी कॉन्टेस्ट एम्पावरमेंट की बात हो रही की है तो बैल बुद्धि एक लोगों मिनट, को कैसे समझेगा ये। एक मिनट अतुल, 90 के दशक में हमारी बहुत सारी लड़कियों ने अपना जलवा बखेरा पूरी दुनिया में। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो सुष्मिता सेन हो, वो प्रियंका चोपड़ा हो, ऐश्वर्या राय हो, लारा दत्ता हो। वो 90 के दशक में, 96 तक तो आपकी सरकार थी, 2004 से 2014 आपकी सरकार थी। कर देते हैं एम्पावर। सरकार तो नहीं चुनती है, एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावर कर देते। नहीं, ऐसा है संदीप जी कि आप कास्ट सिस्टम पे कंट्रोल किसका है आपको अच्छे से पता है। आज उस पे वार हो रहा है, आज उसकी बात की जा रही है, हक की बात की जा रही है, तो तकलीफ हो रही है। तो हमारी सरकार थी लेकिन कास्ट सोशल सिस्टम पे हमारा कंट्रोल था, ऐसा अगर आपका कहना है तो संविधान लागू करते करते कितने पसीने सबके छूट गए ये सब जानते हैं। तो बात जब 90 के दशक में लारा दत्ता हो, सुष्मिता सेन हो, ऐश्वर्या राय हो, ये एक भारत के एम्पावरमेंट की बात थी। देखना आप उस वक्त सारे प्रोडक्ट भी चेंज हो गए थे, काफी सारी बातें जो है एक कॉन्फिडेंस की बात थी। आज अगर दलितों में, आदिवासियों में इस हक की बात होती है तो एम्पावरमेंट की बात है, वो हक की बात है। आप भी कीजिए ना आगे आकर। राहुल जी अगर ये बात करते कि ये एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इस तरह से उन लोगों ने आगे आना चाहिए, तो आपको तकलीफ किस बात की है। क्यों नहीं हम एम्पावर करें, क्यों नहीं हम कहें कि समाज में सब। आपने बवाल काट दिया कि अरे ये 45 भर्तियां हो रही हैं, इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, 2018 की बात करने लगे। पर अब सरकार वाले ही बता रहे हैं 2013 में जब आपकी सरकार थी, ये प्रावधान तो यूपीए सरकार ने आगे पुश किया था कि लेटरल एंट्री में जहां विशेषज्ञों की, स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आरक्षण का प्रावधान नहीं आना चाहिए आड़े। राजनीति कर रहे हैं ना। 2005 का प्रावधान है, 2005 में किया गया था। हाँ नहीं, सुनिए ना संदीप जी, आप बिल्कुल सवाल पूछिए लेकिन जवाब भी सुन लीजिए। 2005 में प्रावधान किया था विशेषज्ञों के लिए, और विशेषज्ञ कौन आए हैं, मनमोहन सिंह साहब आए हैं, जिनका देश में योगदान देखो। विशेषज्ञ कौन आए, सैम पित्रोदा आए हैं। विशेषज्ञ कौन आए, रघुरामन राजन आए। एक दो अपवाद के स्तर पर जिनकी देश को जरूरत है और उन्हें वहां पद पर बिठाना है तो प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते। लेकिन धड़ल्ले से आरएसएस के लोगों को कोई विशेषज्ञता नहीं होने के बावजूद 63 भर्तियां हुई। इस विज्ञापन से पहले, पिछले से पिछले शुक्रवार को जो विज्ञापन आया था, उससे पहले 2018 29 नवंबर 2018 को सुजाता चतुर्वेदी ने सचिव यूपीएससी को लिखा था कि भाई ये अब आरक्षण की जरूरत नहीं। ठीक है वो बात, 63 हुई भर्तियां, तब क्यों नहीं सवाल
उठाया, तब क्यों नहीं बवाल काटा? संदीप जी तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, कांग्रेस ने तब भी ये सवाल उठाया था, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लैटरल एंट्री, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर लैटरल एंट्री पर तब भी सवाल उठाया था। और आपको याद होगा, आप किसी और चैनल पे थे, तब भी ये बात हुई थी, तब भी हमने ये सवाल उठाया था, क्योंकि विशेषज्ञों को एक्सेप्शनली जो टैलेंटेड है, जिनको देश की जरूरत है, उन्हें शामिल करना, और 100 के ऊपर इन्होंने जो धड़ल्ले से अपने लोगों को बिठाकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर कैप्चर करने की कोशिश की है, ये तो सबको हक नकारने की बात है। क्योंकि आईएएस होने के बाद को बात रहे हैं, होते जाति तोड़ने की बात थी 80 के दशक का। मुझे आज भी कांग्रेस का वो नारा याद है, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। नारा बुलंद करते थे ना जात पर ना पात पर। आज जात पात ही सब कुछ हो गया। आज भी नहीं संदीप जी, आज भी वही बात है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या कहता है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, तीनों हक जो है वो हम समानता से सबको देंगे, तभी तो जात टूटेगी ना। आज भी बात वही है, ना जात पर ना पात पर। लेकिन हम लोग उनको अधिकार देंगे, एजुकेशनल देंगे, राजनीतिक देंगे और सोशल देंगे, तभी तो वो बराबरी में आएंगे ना। और ये कोशिश बार बार हुई है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जवाहर नवोदय विद्यालय किस बात की थी? दूर दराज के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, ग्रामीणों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। और देखिए आज नवोदय विद्यालय के काफी लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महिलाओं को जो 30% आरक्षण मिला था पंचायतों में, वो भी उसी एम्पावरमेंट की बात थी। आज हमारे महाराष्ट्र में 50% महिलाओं को आरक्षण है, ये भी उसी एम्पावरमेंट की बात है। जो गांव के बाहर रहते थे, उन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा फैलाया, पहली बार फहराया होगा उस महिलाओं ने, उन पुरुषों ने। तो एम्पावरमेंट की बात थी, वो समानता की बात थी। तो आज लोगों को हर वक्त हर समतल पर लाना होगा। तो उसकी बात की, तो उसमें जात पात की बात कहां है? ये तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहा है 5000 साल से। चंद मुट्ठी भर लोगों ने अधिकार अपने हाथ में रखे हैं, और उसको अगर हम डिसिमिनेट करते हैं, सबको बराबरी में बांटने की बात करते हैं, तो संविधान की बात है। उसमें जात पात के बांटने की कहां बात है? अच्छा, उसमें यहाँ तो ना जात पर ना पात पर, ये मतलब भरोसा करो इंसान पर, ऐसा सोचना चाहिए। वोटों के लिए आप समाज को बांट रहे हैं। जैसा आपने पहले सवाल का जवाब ही, अगर किरण रिजिजू एक गलत शब्द का, और आपत्तिजनक है किसी को बाल बुद्धि कहना, पर आप भी बाल बुद्धि से ही उसका जवाब देते हैं, तो ये स्तरहीन बातें नहीं है क्या? बुद्धि से जवाब दिया मैंने। नहीं, मैंने कौन सी स्तरहीन बात की? मैं तो बात ऊंची उठकर बात कर रहा हूं। अगर हक देने की बात है, संविधान में जो अपेक्षाएं हैं 70 साल के बाद उसको रिव्यू कर उस अपेक्षाओं को पूरी करने की कोशिश करने की बात कहे, तो उसमें बाल बुद्धि कहां आ गई? वो तो बैल बुद्धि वाले लोग हैं जो इसको विरोध कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि न जात पर न पात पर बात हो, इंसान पर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।